आज की कहानी है एक नई सुबह। इंसान की जिंदगी में बहुत से हादसे उसकी नासमझी और मूर्खता की वजह से ही होते हैं। अब इस बात को निकिता अच्छे से समझ चुकी थी। कंधे से लगा 2 साल का नन्हा मिकू सोते हुए भी सिसकियां ले रहा था और वो उसे अब भी थपकी दे रही थी। 6 दिन का बिछड़ा नन्हा मिकू अचानक अपनी माँ को पाकर माँ का मुंह अपने दोनों हाथों में लेके सिसकियां भरता हुआ माँ को चूम रहा था। उसके आंसुओं के साथ निकिता के आंसू भी घुल मिल गए थे। फिर मिक्कू माँ के पास ही सो गया। निकिता ने सोचा, क्या इस रात के अंधेरे की तरह ही उसका भविष्य भी अंधकार में ही गुजरेगा। अतीत का सारा किस्सा याद आ गया। बाबूजी की सरकारी नौकरी की वजह से हमेशा घर बदलता, पड़ोस बदलते, स्कूल कॉलेज लोग भी बदलते, लेकिन उस बार उसको को एजुकेशन वाला कॉलेज मिल गया था, जहां 2 साल सीनियर शशांक से उसकी मुलाकात हुई। रैगिंग से बचाने के सिलसिले में निकिता के साथ शशांक की ऐसी दोस्ती हुई कि कॉलेज में वो शशांक की अच्छी दोस्त मानी जाने लगी। उनकी दोस्ती फिर प्यार में तब्दील हो गई थी। हर जगह साथ साथ, पार्क का वो झुरमुट हो या सिनेमा हॉल हो, हर समय दोनों साथ साथ रहते। बालों का लट संवारना, गालों पर हाथ फेर लेना, ये सब चलता रहता था। आजकल के लिए तो ये आम बात है, पर यही आम बात कब निकिता की जिंदगी के लिए एक उम्र भर की सजा बन गई, उसे पता न चला। या यूं कहे कि अपनी ही हॉर्मोन्स के जाल में वो कब फंस गई, ये उसे एहसास होते बहुत देर हो गई थी। उसने शशांक को टोका भी था, लेकिन आखिर वो थी तो इंसान ही ना, शरीर से ऊपर उठ ही नहीं पाई थी। आखिर कोई संत तो नहीं थी। उसकी सजा उसे अगले ही महीने मिल गई थी। यूं देखा जाए तो इस घटना में दोनों ही बराबर के जिम्मेदार थे। असल में तो जिसने पहल की वही जिम्मेदार या दोषी होना चाहिए, क्या लड़की क्या लड़का। लेकिन हमारे शौक और समाज के नियम है कि कुछ भी हो जाए लड़की ही जिम्मेदार होती है। जब शशांक ने ये सुना तो उससे कहा, कैसी इडियट हो तुम, अभी तो मौज मस्ती के दिन है, फिर मेरे आगे मेरी पढ़ाई है, कैरियर है, भविष्य सब कुछ है। इसको निकाल फेंको। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे देता हूँ। तुम अभी हॉस्पिटल चली जाओ और मुक्त हो जाओ इससे। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं लोगे तो मैं अकेली सब संभाल लूंगी। तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है मुझे। ये कहकर निकिता ने हमेशा के लिए शशांक को मुक्त कर दिया था। माँ बाबूजी के लाख लाख पूछने पर भी निकिता ने शशांक का नाम कभी नहीं बताया। क्या फायदा, जो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता उसको जबरदस्ती क्यों करना। वो अपने फैसले से डिगी नहीं। आखिरकार पढ़ाई बीच में छोड़कर समय से बहुत ही पहले उसे दूर पहाड़ों में बसे अपनी एक विधवा मौसी के पास जाकर विधवा का चादर ओढ़कर रहना पड़ा। मौसी के कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए बच्चे को उन्होंने ही अपना लिया। बाबूजी ट्रांसफर लेकर नए शहर आ गए। वहीं कुंवारी बनकर निकिता ने पढ़ाई करके सारी परीक्षाएं दी, फिर आगे बैंक की परीक्षाएं भी दी। बाबूजी ने अपने तगड़े सोर्स लगाकर बैंक में एक अच्छे पोस्ट पर निकिता का जॉब करा दिया, क्योंकि अनुभवी बाबूजी जानते थे कि जॉब की हुई लड़कियों की आजकल डिमांड ज्यादा है। निकिता के लाख मना करने पर भी माँ बाबूजी ने अपनी फांसी का फंदा दिखाकर अच्छा वर घर देखकर सुयोग्य सुजीत के साथ उसके फेरे फिरवा दिए और चिंता मुक्त हो गए। निकिता के अतीत के पन्नों को माँ बाबूजी ने कसकर गांठ बांध दिए और कभी उसे ना खोलने की उसे हिदायत दे दी थी। समय के साथ साथ निकिता ने भी माँ बाबूजी के रचे उसके इसी भविष्य को स्वीकार कर लिया था। मौसी ने उसका दायित्व ले लिया अच्छे से, ये सोचकर वो चिंता मुक्त हो गई थी। अब वो अपनी जिंदगी और पति के साथ खुश थी। आखिर कब तक वो अकेली ही उस किए कर्म की भुगतान करती, जबकि उस कर्म के लिए दोनों ही जिम्मेदार थे। आखिर वो भी तो अपने किए कर्म के भुगतान के बाद एक सुनहरे भविष्य की हकदार थी। बाबूजी ने चाहे जितने भी कसकर उसके अतीत के पन्नों को बांध दिए थे, लेकिन कभी कभी निकिता को वो याद आ जाता था। आखिर वो उसकी माँ जो थी। इतने में उसके घर में मिक्कू आया। सब बहुत ही खुश थे, सास भी पास आ गई थी। इस बार भी वही उबकाया, वही सर चकराना, देह भारी होना, पाँव में सूजन। उस वक्त उसके साथ कोई भी न था सिवाय उसके मौसी के, लेकिन इस बार उसकी मनोहार के लिए सब लोग लाइन लगाए आगे पीछे जैसे खड़े थे। सुजीत याद से हर महीने उसे डॉक्टर के पास ले जाता, फल टॉनिक आदि ठीक समय पर ले आता था। नौकरी छोड़ दो, उसकी अब कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना, ये बार बार सुजीत निकिता को बोलता।
माँ जी ने भी कहा, अरे भाई अब तो आराम करो, खूब अच्छा खाओ पियो, खूब घुमा फिरा करो। बाद में बच्चे को संभालने में ये सब नहीं कर पाओगी। जितने मौज करने हैं अब कर लो। लेकिन फिर भी निकिता ने नौकरी नहीं छोड़ी। घर में तो सब है उसकी देख रेख करने के लिए, तो वो क्यों बेकार में बैंक की नौकरी छोड़ेगी। फिर वो समय आ गया जब नन्हा मिकू आ गया। सबकी नजरों में उसका पहला बच्चा, जबकि था तो वो दूसरा। मिकू को गोद में लेते हुए पहले बेटे को याद कर निकिता जोरों से रो पड़ी। आंसुओं के धार रुक नहीं रहे थे। सासू माँ ने अपनी अनुभवी गर्दन हिलाते हुए कहा, होता है, पहले बच्चे को याद गोद में लेते हुए ही माँ के आंसू छलक आते हैं। दूसरे बेटे के साथ साथ ही निकिता ने पहले बेटे को भी जीना सीख लिया। अब इसने करवट ली, उसने भी इसी महीने ही ली होगी। अब ये घुटने चलने लगा, उसने भी यही किया होगा। इसे मैं क्या ही नहीं खिलाती, कभी जूस तो कभी दूध बिस्किट। वो बेचारा तो इन सब का स्वाद भी जानता होगा कि नहीं, जाने कैसे पल रहा होगा। सुजीत हमेशा ही उसके सैलरी के एक एक पैसे के हिसाब रखते हैं, तो चाहकर भी वो उसके लिए कुछ कर ना पाई थी। मन तो करता था निकिता का कि छुट्टियों में गायब हो जाए और फिर उससे मिलने चली जाए, लेकिन हर छुट्टी में सुजीत उसके साथ ही रहता था, तो ये सब तो सोच भी नहीं सकती थी। माँ बाबूजी की सख्त हिदायत भी थी, जैसे कि बात ना खोले, नहीं तो वो मर ही जाएंगे। जो ढका है उसे ढका ही रहने दे। एक दिन निकिता की सासू माँ ने घर का एल्बम उसे दिखाते हुए जो लोग शादी में नहीं आ सके थे उनका परिचय करा रही थी। ये देखो बहू, ये है मोहन भाई साहब का बेटा अजय, अब फॉरेन में है। और ये रही नीता, उनकी छोटी बेटी। और ये है उसका पति शशांक, 2 बच्चे हैं इनको, ऑस्ट्रेलिया में सब सेटल हैं। निकिता धक सी रह गई। वो कमरे से एकाएक बाहर चली आई। शशांक को देख चौंक गई थी, फिर खुद को समझाया, बाहर सेटल हो चुका, फैमिली बना चुका, लौट कर अब क्या आएगा, तो उसे घबराने की कोई जरूरत नहीं। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि अचानक निकिता की माँ का फोन आया कि मौसी का एक्सीडेंट हो गया कार के साथ। महेश को बचाते बचाते वो बहुत ही घायल हो गई है। दोनों की शहर के अस्पताल में सीरियस कंडीशन में है। देरी ना करते हुए निकिता बैग में कपड़े भरकर जाने की तैयारी करने लगी, तो सुजीत ने भी उसके साथ जाने को कहा। मैं भी चलता हूँ निकिता, कहीं कोई जरूरत ना पड़ जाए मेरी। मिकू को माँ और आया संभाल लेंगी। सुजीत के शक्की और अड़ियल स्वभाव को अब तक अच्छे से निकिता समझ चुकी थी, इसलिए उसने कोई रोक टोक नहीं किया। वो जानती थी जो भी हो वो मेरे साथ जाएगा ही जाएगा। ट्रेन पर, स्टेशन पर, हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते निकिता सुजीत को लेकर काफी डरी हुई थी, कहीं बाबूजी का कसकर बंधा हुआ पन्ना आज खुल न जाए। निकिता ने सोचा, कितना सही नाम रखा है मौसी ने, दुनिया का जहर पीने वाला महेश। अंदर सारे यंत्रों से घिरी मौसी के पास के बेड में बेहोश 6 साल का महेश पड़ा था। उसको देखकर ही निकिता का सब्र का बांध टूट गया और वो महेश से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। पहले तो उसकी ऐसी दशा देखकर सुजीत को बहुत बुरा लगा, लेकिन जब निकिता रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी तो उसको शक हुआ। शक और भी ज्यादा पक्का हो गया जब पास बैठी एक औरत ने कहा, मत रो बेटी, तेरा बेटा एकदम ठीक है। बहन जी ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही तुम्हारे बेटे को बचाया। भगवान है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तेरा बेटा। ये सुनकर मानो जैसे सुजीत के होश ही उड़ गए, कानों में मानो हजारों डंक चुभ रहा हो। वो चुपचाप सा बैठ गया, मौसी के होश में आने का इंतजार में। निकिता से कुछ भी नहीं कहा। सुबह होते ही मौसी को होश आ गया। सुजीत सीधे जाकर पूछा, मौसी सच सच बताना, ये महेश किसका बेटा है? क्या वो आपका बेटा है? अब भगवान के घर जाने की उम्र में मौसी कैसे झूठ बोलेगी, सच बोल भी नहीं सकती। महेश मेरा बेटा है सुजीत। निकिता ने पीछे से ये कबूल कर लिया। बस अब कुछ भी नहीं पूछते हुए सुजीत सीधे घर लौटने की तैयारी में लगा। निकिता भी उसके पीछे पीछे हो ली। रास्ते भर जाने सुजीत के मन में क्या क्या चल रहा था, निकिता सोच के परेशान हो रही थी। उसको अब बहुत हल्का लग रहा था, कोई बड़ा बोझ मानो जैसे छाती से उतर गया हो। अपने कर्म के लिए कोई और भी भुगतान करने को हो तो वो तैयार थी। अब जो होगा सो देखा जाएगा, ये निकिता मन ही मन सोचे जा रही थी। घर पहुंचकर निकिता की तरफ एक विद्रूप सा हंसी देते हुए सुजीत बाथरूम में चला गया। 2 साल का नन्हा सा मिक्कू माँ के गले लगकर ऐसे सिसकियां लेकर रोया कि निकिता का बांध भी टूट गया।
मिक्कू को गले लगाकर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। गोद में लिए उससे मुश्किल से चुप कराया था निकिता ने। सिसकियां लेते हुए मिक्कू भी माँ के गोद में सो गया था। तब सुजीत बाहर आकर निकिता से बोला, और कितने गुणों की खान है तुम में। इतना बड़ा धोखा, वो भी इतने सालों तक। तुम्हें पहचान भी नहीं पाया मैं। पेट की कितनी गहरी हो तुम। पता नहीं और कितने ब्रह्मा और विष्णु भी हो तुम्हारे। पता नहीं सब एक आदमी के ही हैं कि दो चारों से है। बहुत अच्छी खानदान है तुम्हारी। अब तुम सुन लो। बहुत सोचा मैंने रास्ते भर। लोग कहते हैं कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है, लेकिन मैं वो बेवकूफ नहीं जो उस समय का इंतजार करता रहूं। अब से तुम्हारी ओर देखते ही मुझे घिन सा लगेगा। तुम पे संदेह जीवन भर रहेगा। तुम्हारे अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं है, तो वर्तमान और भविष्य से भी कोई लेना देना नहीं होगा। तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो, जिसके साथ चाहो जियो, लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये मेरा आखिरी फैसला है। निकिता निशब्द हुए बैठी थी। सोच रही थी, जिसका डर था वही हुआ। उसने बार बार सुजीत से गिड़गिड़ा कर माफी भी मांगी। सुजीत से क्यों सब कुछ उसने नहीं कहा था, ये बार बार उसे समझाती रही, लेकिन सुजीत मुंह फेर कर दृढ़ होकर बैठा रहा। निकिता ने सोचा, क्या अब पैर पकड़कर माफी मांगने से भी कोई उम्मीद है सुजीत उसे माफ कर दे। उसने कहा, सुजीत, तुम्हारे लिए अब ये अहम हो गया कि तुम अब मेरे जैसे मक्कार और धोखेबाज औरत के साथ नहीं रह पाओगे। शायद तुम ठीक ही हो, लेकिन क्या इंसानियत के नाते भी ये जानने की कोशिश तक नहीं करोगे कि क्यों और क्या ऐसा हुआ जो मैं महेश को मौसी के हवाले छोड़कर यहाँ चली आई शादी करके। किसने मेरी ये दशा की है। हाँ, तुम क्यों भी जानना चाहोगे। आखिर तुम भी तो उसी की तरह एक पुरुष हो जो कि सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है, किसी और के बारे में नहीं। जानते हो महेश किसका बेटा है। तुम्हारे ही चाचा जी का जमाई शशांक ने ही कॉलेज के दिनों में ये सौगात दिया था मुझे। कितना कहा था कि शादी कर लो, लेकिन वो साफ साफ मुकर गया। उसकी पढ़ाई, कैरियर, भविष्य सब उसका इम्पोर्टेंट था। गिरा दो, एबॉर्शन करा लो, ये सब हिदायत दिया था, लेकिन मेरे लिए महेश की जिंदगी इम्पोर्टेंट थी। सो मैंने उस कापुरुष को मुक्त कर दिया। फिर मेरे लाख मना करने के बावजूद भी फांसी का फंदा दिखाकर माँ बाबूजी ने मुझसे ये शादी करवाई। बाबूजी की जान बचाने के लिए ही मैंने ये शादी की थी, और मौसी ने भी महेश को अपना लिया था। तो मैं आश्वस्त हो गई थी कि चलो, मेरा बच्चा आखिर कहीं जिंदा तो हो रहेगा। खैर, अब तुम मुझसे मुक्त होना चाहते हो तो यही सही। डिवोर्स पेपर्स में कोई अड़चन नहीं आएगी। मिक्कू को लेकर मैं आराम से रह लूंगी। मिक्कू का नाम सुनते ही सुजीत बौखला कर बोला, मिक्कू क्यों जाएगा वो तो इसी कुल का है जिसके साथ मैं नहीं रह सकता। उसके साथ अपने बेटे को रहने की इजाजत कैसे दे दूं। तुम्हें कुछ चाहिए तो हर महीने मैं दे दूंगा। बस अब निकिता और बर्दाश्त नहीं कर पाई। सोचा बहुत हो गया अब। उसने सुजीत से कहा, क्यों, वो यहाँ कैसे रह सकता है। जन्म तो उसे इसी कुल के ही एक मक्कार बहू ने दिया है। वाह, क्या गणित लगाया है तुमने। उसने भी तब कहा था कि पैसा ले लो और जान छुड़ाओ, सो आज तुम भी वही कह रहे हो। अब बहुत हो गया। तुम जैसे सब पुरुष पैसे देकर अपने जिम्मेदारियों से पीछा छुड़ा सकते हो, लेकिन हम नहीं। ये अच्छा है तुम पुरुषों का, चाहे कुछ भी करो फिर पैसा देकर मुक्त हो जाओ। निकिता ने कहा, एक बात बताना, आज चौखट के उस पार जहां मैं खड़ी हूं अगर तुम होते तो क्या तुम इतना ही माफी मांगते मुझसे, या फिर माफी मांगने का सोचते भी। अरे तुम तो क्या, तुम जैसा कोई भी पुरुष ये नहीं सोचेगा। तब भी हमारी ही जिम्मेदारी होती कि सब कुछ ढंग कर चुप्पी साध ले। अगर शादी से पहले का बच्चा हुआ तो वो सिर्फ माँ का हो गया, और शादी के बाद का बच्चा हुआ तो वो सिर्फ बाप का हुआ। माँ का जैसे कोई अधिकार है ही नहीं। वारे दोगले पुरुष का न्याय। तुम्हारा मिक्कू पर क्या ही हक है। तुमने तो बस चंद पल का आनंद लिया था। उसके आने से पहले और बाद में अब तक सारी मुश्किलें तो मैं ही झेल रही हूँ। तुम क्या पैसा दोगे मुझे जो मेरे हर पैसे का हिसाब रखता था। मैं हर महीने तुम्हें और तुम्हारे उस जमाई को पैसे भेज दूंगी मेरी जिंदगी से जाने के लिए। मेरे बाबूजी ने मुझे इस काबिल बनाया है। तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है मुझे। अभी मैं महेश को और मिक्कू को दोनों को ही मैं पालूंगी। भौचक्का होकर सुजीत निकिता को देखे ही जा रहा था। निकिता ने गौर से सुजीत की ओर देखकर कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी कीमत पर मिक्कू को मैं नहीं दूंगी। ये अच्छे से जान लो कि डिवोर्स पेपर में शांति से दस्तखत करने का यही शर्त है मेरी।
अगर तुमने इसमें कोई भी अड़चन डालने की कोशिश भी की तो तुम्हारी नजरों में तो मैं गिरी हुई नीच हूं ही। मिक्कू के लिए कोर्ट में खड़े होकर तुम्हारे उस जमाई की नीचता साबित करने से मैं जरा भी हिचकिचाऊंगी नहीं। दृढ़ कदमों से मिक्कू को छाती से लगाए कमरे के बंद दरवाजे खोलकर निकिता बाहर निकल आई। अब हादसों से गुजर जाने की ताकत उसमें और भी आ गई है। एक नई सुबह उसका इंतजार कर रहा था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।